हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एज रेफरेंस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस यानी कि उसके एड्रेस को इस्तेमाल करके हम लोग फंक्शन के अंदर उसको एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे भेज सकते हैं। इस बात का ये मतलब है कि जब भी हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और हमने उस फंक्शन को कोई वैल्यू भेजनी होती है, कोई इनपुट उसको देनी होती है जिसको हम लोग उसके आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, तो अगर वो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग उस वेरिएबल को ना भेजें बल्कि उस वेरिएबल के एड्रेस को यानी उस वेरिएबल के रेफरेंस को भेज दें, तो वो कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे और देखेंगे कि ये रेफरेंस भेजने का हमें फायदा क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन कॉल के अंदर एक वेरिएबल का रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस भेजते हैं, तो इस चीज का फायदा हमें यह होता है कि उस फंक्शन के अंदर हम लोग जो वैल्यू भेजी जा रही होती है उसको अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह के आपको याद होगा कि अगर हम लोग अपने एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं और हमने यहाँ पर एक इंटीजर लिया है x, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसका हम लोग नाम रखते हैं add1। ये add1 जो है इसका एक पैरामीटर है int a, जो इस int x को जो भी यहाँ से भेजा जाएगा उसकी वैल्यू को अपने अंदर सेव करेगा और a इज इक्वल्स टू a+1 कर देगा। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू इनिशियलाइज करवाई इक्वल्स टू 5 और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ cout की मदद से, तो आप लोग देखेंगे कि पहली दफा क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। अब मैं क्या करता हूं कि add1 का फंक्शन कॉल करता हूं और उसके अंदर x को भेज देता हूं। अब x यहां पर जाएगा add1 के अंदर और यहां पर इसके पैरामीटर a के अंदर सेव हो जाएगा और a की वैल्यू फिर +1 होके 6 हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं इसी x को दोबारा प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू यहां पर फंक्शन के अंदर हमने प्लस करके 6 की थी वो यहां पर प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आर्गुमेंट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, यहां पर ये सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू जो है अपडेट हो रही है। इस चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं कंपाइल एंड रन में जाके। आप लोग देखेंगे कि दोनों दफा 5 ही प्रिंट हुआ है। फंक्शन की कॉल से पहले भी 5 प्रिंट हुआ, फंक्शन की कॉल के बाद भी 5 प्रिंट हुआ। लेकिन हमने तो यहां पर फंक्शन के अंदर इसको +1 किया था, लेकिन यहां पर इस चीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा, x के अंदर चेंज नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ा। वो इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये a जो है यहां पर इसके लिए लोकल वेरिएबल है, यानी a को सिर्फ हम लोग इस फंक्शन के अंदर पहचानते हैं, इसी तरह x को सिर्फ इस फंक्शन के अंदर पहचानते हैं। तो अगर a में यहां पर मैं कोई चेंज लाऊंगा तो यहां पर x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर तो हम लोग चाहते हैं कि यहां पर हमें x की वैल्यू में भी फर्क आए, तो उसके लिए हमने यहां पर ये जो x की वैल्यू भेजी है ये हमने बाय रेफरेंस भेजनी पड़ेगी। यानी कि हम लोगों ने अगर वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, जिस तरह अभी हमारा आर्गुमेंट क्या था x, उसको अगर चेंज करना है फंक्शन के अंदर से, तो फिर हमने क्या करना है, इन रेफरेंसेस यानी उस वेरिएबल के एड्रेस का इस्तेमाल करना है। अब अपने प्रोग्राम के अंदर जब भी हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर यूज होता है जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं और ये एंड के सिंबल से पहचाना जाता है। यानी अगर एक वेरिएबल x है, मैं उसका एड्रेस हासिल करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंड ऑफ x। इससे मेरे पास इस वेरिएबल का एड्रेस यानी ये मेमोरी में किस जगह पर सेव किया गया है यानी कि इसका रेफरेंस मेरे पास आ जाएगा। रेफरेंस और एड्रेस एक ही बात होती है। और फिर इसको हम लोग सेव करवाते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्टार ऑपरेटर का, जिसका नाम होता है वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ये हमने क्या किया है, इंटीजर स्टार ptr, ये एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसके पीछे हमने स्टार लिख दिया है। यहां पर अगर एक सेकंड के लिए स्टार को भूल दिया जाए तो ये इंट ptr लिखा हुआ है, यानी एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है। अगर एक ऐसा वेरिएबल मैं बनाऊं जो अपने अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस सेव करे, तो उसके लिए हमने फिर यहां पर ये स्टार का ऑपरेटर इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर हमने लिखा इंट स्टार ptr। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इनको हम लोग अपने पॉइंटर्स वाली वीडियोस में काफी डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं और आर्गुमेंट को भेजते हैं फंक्शन के अंदर रेफरेंस के साथ यानी उसके एड्रेस के साथ। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं वापस और इधर ही हम लोग यहां पर add1 के अंदर x भेजने के बजाय एड्रेस ऑफ x भेज देते हैं। यहां पर हमने क्या यूज किया, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जो अभी हमने स्लाइड में देखा। तो यहां पर अब add1 के अंदर x नहीं जाएगा, x का एड्रेस जाएगा। अब x का एड्रेस हमने किसी वेरिएबल यानी इस पैरामीटर में सेव करना है और अभी हमने देखा था कि अगर हमने एक ऐसा वेरिएबल बनाना हो जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करे, तो उससे
डिक्लेरेशन में हमने यहाँ पर एक स्टार लगाना होता है, तो यहाँ पर हमने स्टार ए लगा दिया। और इसी तरह यहाँ पर भी फिर प्लस करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे। स्टार जिस तरह अभी हमने स्लाइड में देखा था, ये क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। इस बात का ये मतलब है कि जो वैल्यू पड़ी हुई है ए के अंदर मौजूद एड्रेस पे। यहाँ पर इस बात को जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने समझना है कि यहाँ पर x का एड्रेस भेजा जा रहा है और उस x के एड्रेस को सेव किया जा रहा है a के अंदर। अब a के अंदर जो एड्रेस सेव किया जा रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आती है स्टार a से, यानी वैल्यू एट एड्रेस सेव्ड इन a के अंदर जो एड्रेस सेव है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उस पे मैं क्या कर दूं, +1 कर दूं। तो अब आप लोग देखेंगे अगर इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करें और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें तो आप लोग देखेंगे कि x की वैल्यू जो है हमने फंक्शन के अंदर से अपडेट कर दी है। तो ये ही फायदा होता है हमारे पास आर्गुमेंट्स को रेफरेंस के तौर पर भेजने का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को जो पॉइंटर्स वाला, यानी ये जो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है, इसके लिए हमारे आगे काफी वीडियोस हैं जिसको हम लोगों ने पॉइंटर्स के लिए ही मखसूस रखा हुआ है। अभी के लिए आपने बस ये याद रखना है कि ये जो हम लोग वैल्यू भेज रहे हैं फंक्शन की कॉल के अंदर, ये हम लोग वैल्यू किस तरह भेज रहे हैं, उसके रेफरेंस के साथ। यानी यहाँ पर हम लोग वैल्यू भेजने के बजाय वेरिएबल का एड्रेस भेज देते हैं और फिर उस वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं और फिर कहते हैं कि इसके एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसमें +1 कर दिया जाए। अब यहां पर याद रहे कि स्टार ए से क्या बनता है, वैल्यू स्टोर्ड इन ए। तो जो भी वैल्यू ए के अंदर मौजूदा एड्रेस पर सेव्ड थी, ए के अंदर किसका एड्रेस मौजूद था, एक्स का, यानी एक्स की वैल्यू में मैं +1 कर रहा हूं। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास जो है x की वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कभी भी अगर हम लोग फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट्स को पास करें एज रेफरेंस तो वो हम कैसे करते हैं और उसका हमें फायदा क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।